आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीषमय दिन है, न सिर्फ मेरे लिए, कलीसिया के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें दो दो कन्याएं हमारे घर में दे दिया। क्योंकि ये प्रभु का ही करुणा है, उसी का प्रतिफल है। जो कुछ भी वो देता है ना, हमें उसके प्रति आभारी और धन्यवादी होना है, क्योंकि हमारी इच्छा से बढ़ कर के उसकी इच्छा है। क्योंकि मेरे मन में ये था कि जैसे उसको सुबह सुबह हम लोग चले गए थे और मेरी इच्छा ये थी कि जैसे निकाल के लाएँ तो मैं उन बच्चों को मैं गोद लेके आऊं, मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन समय ने साथ नहीं दिया, उन्होंने डिले कर दिया तो मुझे आना पड़ा। लेकिन अभी हमने यहीं पे बैठे बैठे चेहरों को, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आप लोगों से एक ही मेरा गुजारिश है कि प्रार्थना करिए, न सिर्फ हमारे लिए, एक दूसरे के लिए भी, क्योंकि मसीही जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। अगर प्रार्थना नहीं है हमारे जीवन में तो फिर कैसे मसीही हैं हम? क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल रखा है कि भोर को दिन भर वो लोगों के भीड़ हजारों के संख्या के बीच में होते थे, लेकिन रात भर वो जाके एकांत में प्रार्थना करते थे, पूरी रात। बाइबल हमें सिखाती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको उत्साहित करता हूँ कि प्रार्थना करिए, न सिर्फ अपने लिए, एक दूसरे के लिए भी। तो आइए हम वचन की ओर जाएं। हम लोग होशे नबी का पुस्तक अध्ययन करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। तो जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है होशे नबी, उसका होशे पुस्तक किधर है। जिसके पास ये मछली वाला बाइबल है उसका खोलिए, 978 पेज में है पुराने नियम में। और जिनको नहीं मिलता एक दूसरे का मदद करें, जो बगल में बैठे हैं भाई बहन, आप लोग एक दूसरे की सहायता करें ताकि वो जल्दी से वो पुस्तक को निकाल लें। आज हम लोग 5वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने 4 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। आज हम इसका 5वां अध्याय में जाएंगे। 5वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपके बीच में कुछ बातें जो हमने पीछे कर ली हैं, मैं उनको रिपीट करता हूं, ताकि जो लोग नहीं आए थे या जो लोग आज पहली बार आए हैं, हम उसको संदर्भ को थोड़ा समझें। उसके लिए मैं रिपीट करने जा रहा हूं। ये पुस्तक होशे और गोमेर की शादी के बारे में, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को कहता है कि एक वेश्या से शादी कर। तो परमेश्वर का एक नबी, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता क्या करता है? उस आज्ञा को पालन करते हुए गोमेर नाम की एक वेश्या से शादी करता है। ये संदर्भ चलते आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने हृदय की अवस्था को, अपने लोगों के साथ जो संबंध है ना, उसको दिखाना चाहता है। इस्राएल उसके अपने चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर उनका एक स्वामी अर्थात उनका पति है। वो अपना संबंध, अपना रिलेशन को बताना चाहता है। देखो, मैं उनका स्वामी हूं, लेकिन मेरी पत्नी क्या है? वेश्यावृत्ति कर रही है। इस्राएल क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। इस्राएल क्या कर रहा है? मूर्ति पूजा कर रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है। इसीलिए वो अपने हृदय की अवस्था को समझाने के लिए, उसकी, परमेश्वर की जो हृदय में जो दुख हो रहा है, उसके लोग उससे हटके जब दूसरे लोगों के पास, दूसरी ऐसी चीज़ों के पास जाते हैं तो उसके हृदय में कितनी तकलीफ होती है, उसको दिखाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने, जीवता एग्जाम्पल रखा है। ये अद्भुत है। उसी विषय में हमने देखा था कि गोमेर को उसके पति खरीद के लाता है। हो सकता है उसके जो प्रेमी थे, उन्होंने हो सकता है ऐसे दास जहां बिकते थे उन दिनों बाजारों में, वहां बेच दिया हो। कुछ भी कारण हो सकता है, बाइबल हमें वो कारण बताती नहीं है। लेकिन पति क्या करता है? 15 चांदी के टुकड़ों से, सिक्कों से उसको खरीद के वापस लाता है। वो क्या कहता है आगे? पिछले हफ्ते हमने देखा था, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है। किस लिए? अज्ञानता के कारण। परमेश्वर का ज्ञान मेरी प्रजा में नहीं है। ये अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इन बातों तक हमने सुन चुके हैं।
मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, ये बातें हो चुकी हैं हमने। आज हम क्या करेंगे, 5 अध्याय का 1 पद से लेके हम लोग 15 पद तक आज देखेंगे। इस खंड में जाने से पहले आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, हम आपके इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जनों के लिए प्रभु, जितने लोग आज प्रभु इस भवन में पाए गए हैं प्रभु, उनके हृदयों में आप काम करें। ये जो वचन आप हमसे बातें करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु, हम उस वचन को अपने हृदय में लागू करें, जीवन में लागू करें, और इसके अनुसार प्रभु हम जीवन जी सकें। जो मार्गदर्शन, जो निर्देश आप अपने वचनों के द्वारा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आभारी हो सकें, हम धन्यवादी हो सकें, हम कृतज्ञता का हृदय लेके जा सकें प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं सबको प्रभु, एक एक जन को, कोई परेशान करने वाला आत्मा, कोई रिकावट या डिस्ट्रैक्शन लेने वाली आत्मा, उन सबको यीशु के नाम से इनकार करता हूँ प्रभु यीशु। तेरे हाथों में हर एक जन को, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। राजा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का इस खंड का मुख्य विषय है परमेश्वर ही पर भरोसा रखें, न कि मनुष्य पर। आज का इसका मुख्य विषय है हमारा भरोसा परमेश्वर हो, न कि हमारा भरोसा रखने का स्थान कोई मनुष्य हो। इसको हमने 4 भागों में बांटा है। एक पहला खंड है 1 से लेकर 3 पद। यहाँ परमेश्वर बात करता है इस्राएल की पाप के लिए सभी लोगों को फटकार। इस्राएल के पाप के लिए सब लोगों को फटकार परमेश्वर लगा रहे हैं। दूसरा खंड है 4 से लेकर 9 पद। यहाँ इस्राएल की जो बर्बादी है क्यों है, कारण प्रभु बताता है। तीसरा खंड है 10 पद से लेकर 13 पद में, यहाँ पे है इस्राएल और यहूदा मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, उसके बारे में है। और चौथा और अंतिम खंड हम देखेंगे 14 और 15 पद। इसमें है परमेश्वर का निर्णय और उसकी लक्ष्य क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का निर्णय और उसकी लक्ष्य क्या है, हम इस विषय को देखेंगे। आइए हम कार्मिक रूप में धीरे धीरे एक एक खंड को देखते हुए चलें। पहला खंड है 1 से लेकर 3 पद में इस्राएल के पाप के लिए सभी लोगों को फटकार। क्या फटकार लगा रहा है, इसमें परमेश्वर इस तरह से बात करता है, हे याजकों यह बात सुनो, हे इस्राएल के घराने ध्यान दे, हे राजा के घराने सुन, तुम्हारा न्याय किया जाता है, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर का फैला हुआ जाल रहे हो। विद्रोही दुष्टता में लिप्त हो गए हैं, परंतु मैं उन सब को ताड़ ना दूंगा। मैं एप्रैम को जानता हूं और इस्राएल मुझसे छिपा नहीं है। हे एप्रैम, अब तूने वेश्यावृत्ति की है, इस्राएल ने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। यहाँ पे बात कर रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, हे याजकों यह बात सुनो। याजकों के लिए नहीं, इस्राएल के घराने और राजघराने के लिए भी, तीनों मतलब समस्त इस्राएली लोगों को, राजा, प्रजा और याजक, सभी के लिए बात क्या कह रहा है परमेश्वर। जब परमेश्वर ने इस्राएल जाति की पापपूर्ण स्थिति देखी तो उसने देखा कि याजक, इस्राएल का राजघराना और इस्राएली सारे लोग क्या हैं, पाप में लिप्त हैं, पाप में सारे लोग फंसे हुए हैं। उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। राजा का नेतृत्व, उसी तरह उन याजकों का नेतृत्व सही नहीं है, वो अपने नेतृत्व में, क्योंकि हम पिछले बार हमने देख लिया था 4 का 8 पद में भी देखा था, 4 का 8 में हमने देखा था इसी का, 4 का 8 में क्या देखा था, इसमें है कि मेरी प्रजा के पाप पर इनका पोषण होता है। मतलब याजकों का जो अवस्था था ना, वहां बहुत खराब था, दयनीय था। लोग पाप करें और पाप बलि लाया जाए और पाप बलि को काट के बलि दिया जाए, उसके बाद उसको खाएं, हम मोटे हो जाएं। अवस्था ठीक नहीं था। इसी कारण यहां क्या कह रहा है परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि इच्छा के अनुसार, देखिए हमारा जीवन, हम लोग आज मसीह हैं, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिन्होंने विश्वास किया
जिन्होंने पापों को अपना अंगीकार किया, यीशु पे भरोसा किया, उनका जीवन क्या है? एक मसीह है, वो यीशु के चुने हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी कुछ चाहता है। हमारा जीवन उसी तरह से जैसे यहाँ दोष लगा रहा है इस्राएल के याजक वर्ग को, इस्राएली सारे लोगों को, उसके साथ साथ राज घराने को, सभी को परमेश्वर क्या कह रहा है? दोष लगा रहा है, मतलब ठीक नहीं हो तुम। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नाम हैं पुराने नियम में, गिलगाल और मिस्पा। आपने आज बाइबल पढ़ा है, एक भाई ने बाइबल पढ़ा, मिस्पा और गिलगाल के बारे में आपने सुना होगा। वहां पे वह जगह क्या था? वह जगह एक समय में क्या था? परमेश्वर की आराधना करने वाला जगह था। एक समय शामूएल नबी उस क्षेत्र में घूम घूम के लोगों को न्याय कर रहा है, और वो जगह परमेश्वर की आराधना करने का जगह था। लेकिन हुआ क्या, जब ये होशे नबी ये लिख रहा है ना, उस समय उन जगहों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में है। इसी कारण से दूसरी एक और जगह का नाम दिया परमेश्वर ने यहाँ पे, ताबोर पहाड़ी। ताबोर के बारे में, ताबोर ऐसे पढ़ेंगे तो जिन्होंने पुराना नियम नहीं पढ़ा नहीं समझ आएगा। ताबोर के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा न्यायियों, उसका 4 अध्याय। न्यायियों की पुस्तक घर में जाके बाद में पढ़िएगा। 4 अध्याय न्यायियों के पुस्तक में पूरा पढ़ोगे तो वहां पे ताबोर के बारे में लिखा है। वहां पे मैं संक्षेप में आपको कहूं, बाराक और जो दबोरा हैं, परमेश्वर ने जब न्यायियों के समय था, उस समय राजा नहीं था, तो इनके द्वारा इस्राएल का न्याय और जो विरोधी थे उनका जो प्रतिशोध करना, लड़ाई करने के जगह पे परमेश्वर ने कुछ न्यायियों को रखा था। इनमें बाराक और दबोरा एक भविष्यवक्ता हैं, दबोरा एक लेडीज है भविष्यवक्ता। उनके द्वारा उन्होंने क्या किया, ताबोर में जो इनके विरुद्ध में एक राजा, कौन सा था, यावीन राजा के समय में एक सिसरा करके एक सेनापति था, वो आक्रमण करने आ रहा था। तो वो ताबोर की पहाड़ी में क्या किया इन्होंने, उस जगह में उनको पूरा मार गिराया, उनको भगा दिया। ताबोर इसीलिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय वो फतेह का, एक विजय का, जैसे कारगिल बोलते हैं, तो कारगिल का नाम सुनते ही आपके हृदय में एक चीज आता होगा ना, कारगिल में हमने क्या किया था, फतेह हासिल किया था। जो शत्रु, जो दुश्मन आके बैठ गए थे, हमने उनको खदेड़ दिया और मार दिया, उनको भगा दिया। उसी तरह से ताबोर एक जगह था, वहां पे उन्होंने क्या किया था, विजय पताका फहराया था और इस्राएल ने विजय पाया था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर यहाँ क्यों लिख रहा है, यहाँ वो जगह जहां एक समय आराधना हो रहा था, एक समय स्तुति हो रहा था मिस्पा में, और ये ताबोर में फतह हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, अभी की स्थिति उलट है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। इसलिए परमेश्वर कहता है जहां तुम्हारा विजय का स्थान था ना, वहां तुम्हारे लिए फंदा पड़ने वाला है। परमेश्वर यहाँ न्याय की बात कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, हम मसीही हैं, हम मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध में चलें तो दंड भी आ सकता है, ये कभी ना भूलें। दंड नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। बाइबल में बहुत उदाहरण है। पहली शताब्दी में जब कलीसिया की स्थापना हुआ, उसी समय यह प्रेरित के काम 5वां अध्याय अगर आप लोग पढ़ें तो एक स्पष्ट एक एग्जाम्पल है हनन्याह और सफीरा का। उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर ने वहीं पे उनको कलीसिया में उनको मार दिया, मौत की सजा दे दी दोनों को, पति पत्नी को। ये स्पष्ट घटना है। लेकिन परमेश्वर आज वो नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता तो हो सकता है हमारे कलीसिया हो सकता है खाली हो जाता, आज हो सकता है। क्योंकि मेरा जीवन, आप सब अपना अपना जीवन को जांच के देखें। अगर जिस समय परमेश्वर ने जो पहली कलीसिया में हनन्याह और सफीरा को दंड दिया, वैसा ही दंड आज दे तो बचेंगे क्या? बहुत से लोग नहीं बचते। बहुत से लोगों के जीवन में झूठ है, झूठ झूठ झूठ, फिर भी मसीह है, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर दंड नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे और आपके लिए। अभी सचेत होने का समय है, हम जाग जाएं। जो समय परमेश्वर हमें दे रहा है, बख्श रहा है ना, वो हमारे लिए उसकी करुणा है,
उसकी एक दया का प्रतिफल है कि हम जिंदे हैं। आगे दूसरा खंड देखिए क्या कहता है, विद्रोही दुष्टता में लिप्त हो गए हैं, परंतु मैं उन सबको ताड़ ना दूंगा। यहां पर जो शब्द विद्रोही शब्द प्रयोग हुआ है, विद्रोही शब्द का अर्थ है, इसका रूट मीनिंग है हत्या करना, बच्चों की बलि। जो विद्रोही शब्द का रूट मीनिंग अगर हम गहराई में जाएं, बाइबल के विद्वान लिखते हैं कि वो क्या है, बालकों का बलि देने की, जो अपने बच्चों की बलि दिया, परमेश्वर उनको विद्रोही कहता है। ईसाइया नबी उसका 57 का 5 में, ईसाइया 57 अध्याय का 5 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा है, तुम दो बाज और प्रत्येक फैलने वाले वृक्ष के तले कामातुर होते हो, तुम जो घाटियों और चट्टानों की दरारों में अपने बच्चों का वध करते हो। उस समय बच्चों की बलि देते थे लोग, कितना घिनौना पाप था वो, अपने बच्चों का। इस्राएली लोग भी शामिल थे उसमें, इसीलिए परमेश्वर ये लिख रहा है वचन। दूसरा, यहेजकीएल की पुस्तक उसका 16 का 21 में लिखता है, यहेजकीएल 16 अध्याय के 21 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, तूने मेरे बच्चों को घात किया और उन्हें मूर्तियों के लिए आग में होम बलि किया। कितना घिनौना काम करे, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुम विद्रोही हो। विद्रोही शब्द का जो ट्रांसलेशन यहाँ पे आया बेशक, लेकिन उनको क्या कह रहा है, तुम हत्यारे हो, तुम अपने बच्चों की हत्या करते हो, तुम हत्यारे हो, ये कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को। आगे अगला खंड देखें तो यहाँ क्या कहता है, इस्राएल ने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। क्यों कहता है परमेश्वर यहां इस तरह का शब्द क्यों प्रयोग कर रहा है? भ्रष्टता में एक पत्नी और एक पति का एक जीवता उदाहरण देके सिखा रहा है, देखो तुम्हारी अवस्था ये है, तुम्हारी पत्नी व्यभिचार कर रही है और तुम्हारा जीवन ऐसा है। एक सामने एक चित्रण, इतना स्पष्ट चित्रण है कि परमेश्वर सिखाना चाहता है तुम अभी भी फिर जाओ, अभी भी तुम सुधर जाओ, तुम्हारा अवस्था ये है। तुम क्या हो, तुमने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। क्यों? अनेक प्रकार से परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कहता है, वेश्यावृत्ति, हत्याएं। हत्याएं भी कैसी हत्याएं देखिए, अपने बच्चों को मूर्तियों के आगे बलि कर रहे हो लोग, आग में होम कर रहे हो लोग, कैसे घिनौने पाप कर रहे हो लोग। इसीलिए परमेश्वर ये क्या कह रहा है, तुम लोग भ्रष्ट हो गए हो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। परमेश्वर क्या कहता है, मैं जानता हूं। नया नियम में प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में अगर कुछ वचन, कुछ पदों को मैं पढ़ता हूं आपके लिए, कुछ पदों को, 2 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 2 पद में, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं कहता है परमेश्वर। उसी तरह से 2 अध्याय का ही 9 पद में कहता है, मैं तेरे क्लेश, तेरी दरिद्रता को जानता हूं। देखिए यहां पे परमेश्वर जो कहता है ना, मैं जानता हूं, मैं तेरे काम को। यहां नया नियम में भी जब कलीसिया को, जब एक मंडली को परमेश्वर पत्र लिख रहा है, ये यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, वो कहता है कि मैं जानता हूं। यही बात यहाँ पे बार बार कहता है, 13 पद में भी है, 2 का 13, मैं जानता हूं। उसी तरह 19 पद में भी है, मैं जानता हूं तेरे कार्यों को। 3 अध्याय में भी बहुत सी जगह पे परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। परमेश्वर आपको और मुझे सबको जानता है। बेशक हम कोई विश्वासी के सामने ना हो, बेशक हम घर के कोने में हो, बेशक हम कहीं हो, चाहे हमारे आसपास हमारे अपने विश्वासी लोग, कोई देखने वाले लोग ना भी हों, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर नहीं जानता? स्पष्ट कहता है मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। उस समय वो कह रहा था इस्राएलियों से, इस्राएलियों को कह रहा था तुम ये ऐसा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा जीवन उपद्रव से भरा है, तुम व्यभिचार में पड़े हो, तुम हत्याएं कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा। परमेश्वर उस समय होशे नबी के द्वारा क्या कर रहा है, इस्राएल को एक क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, ताड़ना दे रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए हमेशा, परमेश्वर जो भी ताड़ना देता है ना, हमें नाश करने के लिए कभी नहीं देता, हमें पुनः स्थापित करने के लिए देता है। ध्यान रखिए, ये बात मत भूलिएगा।
हमारे और मेरे और आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, परमेश्वर डंडा भी मारता है आपको और मुझे, फिर भी वो हमें क्या करता है? नाश के लिए नहीं, हमें पुनर्स्थापित करने के लिए। वो चाहता है कि हम पिता की तरफ फिर से मुड़ जाएं, आ जाएं, वापस आ जाएं, उसको प्रभु और अपना स्वामी और परमेश्वर माने। वो यही चाहता है, इसीलिए ताड़ना देता है। अगर इसी तरह से परमेश्वर आपको और मुझे कहे कि मैं तेरे कार्य को जानता हूं, क्या हम ढीठ बने रहना चाहेंगे, या पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर हम फिरना चाहेंगे? चुनाव आपका और मेरा है। हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं? पहला खंड हमने देखा। दूसरे खंड में आएंगे 4 से लेकर 9 पद में इस तरह से है। इस्राएल की जो बर्बादी की बात कर रहा है परमेश्वर, यहाँ पे क्या बात है देखिए, आपने अपने बाइबल में देखिए। उनके कार्य उन्हें अपने परमेश्वर की ओर लौटने नहीं देते, क्योंकि उनमें वेश्यावृत्ति की आत्मा है और वे यहोवा को नहीं जानते। इसके अतिरिक्त इस्राएल का अहंकार उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल तथा एप्रेम अपने अधर्म में ठोकर खाते हैं। उनके साथ यहूदा भी ठोकर खा चुका है। वे अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को लेकर यहोवा की खोज में जाएंगे, पर उसे ना पाएंगे। वह तो उनसे दूर हो गया है। उन्होंने यहोवा से विश्वासघात किया है, क्योंकि उन्होंने अवैध संतान उत्पन्न की है। अब नया चांद उन्हें और उनके देश को निगल जाएगा। गीवा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूको। बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बेन्यामीन अपने पीछे देख। न्याय के दिन एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जो निश्चित है मैं उसी की घोषणा इस्राएल के मध्य करता हूँ। बहुत सी बातें हैं, मैं कुछ बातों को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे पहली बात, इस्राएल का अहंकार उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इस्राएल का अहंकार उसी के विरुद्ध में साक्षी देता है। क्या कह रहा है? उनमें वेश्यावृत्ति की आत्मा है, और उनके अहंकार के कारण वो यहोवा को नहीं जानते। उनके कार्य ऐसे हैं जो परमेश्वर की ओर लौटने नहीं देते। जब उनमें हत्याएं हैं, व्यभिचार हैं, घमंड से या अहंकार से फूले हुए हैं, तो कैसे उनके कार्य परमेश्वर की ओर लौटने देंगे? देखिए, सिंपल सा उदाहरण है। किसी परमेश्वर के एक दास ने कहा, परमेश्वर का एक दास कहता है, प्रार्थना हमें पाप से दूर करता है, और जहां पाप है वहां प्रार्थना से दूर करता है। दोनों बात है। अगर हम परमेश्वर की निकटता में हैं तो हम अवश्य पाप से दूर रहेंगे। अगर हम पाप के निकटता में हैं तो परमेश्वर हमसे दूर है। दो बातें हैं, स्पष्ट ये समझने की बातें हैं। इसीलिए क्या होता है, कई बार परमेश्वर जिस तरह से यहाँ इस्राएलियों को कहता है ना, इस्राएल का अहंकार उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। हमारा जीवन, मैं बार बार आपको कहता हूं, हमारा जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे शब्द, हमारा उठना बैठना, हमारे जीवन के हर एक कार्य हमारे जीवन के साक्षी देते हैं, प्रचार करते हैं। हमारा जीवन का साक्षी। मेरा जीवन कैसा है मुझे कलीसिया में पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी से पूछो, वो बताएगी कि मेरा जीवन कैसा है। ठीक उसी तरह से आपका जीवन आपके परिवार में कैसा है। कलीसिया में आके तो सारे लोग जय मसीह जय मसीह जय मसीह, सारे लोग ठीक लगेंगे, सब दूध के धुले हुए, बहुत अच्छे पवित्र हैं, लेकिन उनका असली तब पता चलता है जब उनके निकटता में जाओ, अंदर झांक के देखो, उनके परिवार के निकटता में आओ, उनके बच्चों से, उनकी पत्नियों से, उनके हस्बैंड से पूछो कि हम कितने नम्र हैं, कितने प्रभु में ठीक हैं, तब पता चलता है। इसी कारण से अगर हम अहंकारी हैं तो अहंकार हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहा है। साक्षी, वो शब्द जो अहंकार से भरा हुआ जीवन है ना, वो हमारी साक्षी देगा। साक्षी, हमें साक्षी बनने के लिए मसीह का साक्षी लेके घूमना ही बड़ी बात नहीं है, वो तो है ही अपनी जगह में, उसके आदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप और हम अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में कैसा जीवन का साक्षी दे रहे हैं, कैसा प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा जीवन एक मौन प्रवचन है, इसे हम प्रवचन करते रहते हैं, शब्द बेशक नहीं हो वहां, लेकिन हमारे काम हमारे बारे में बोलते रहते हैं ऊंची शोर से। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने अपने जीवनों को जांचें, झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। दूसरी बात, वे यहोवा की खोज में जाएंगे,
परंतु उसे न पाएंगे। देखिए उस समय क्या कह रहा है, वहां उनका परमेश्वर को खोजना एक सतही है, गहराई से परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ना, समुद्र के किनारे जो शंख है ना, छोटे छोटे, वो मिल जाते हैं, सेल्स, लेकिन वो कितने दिन मिलेंगे, एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना ढूंढ के। आपको और चाहिए, कहां जाना पड़ेगा, डाइवर्स बनना पड़ेगा, गोताखोर बनना पड़ेगा, समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, तभी मिलेंगे बहुत अच्छे बहुत मूल्यवान वो मोतियां आपको वहां मिलेंगी, सतह में, बाहर किनारे में नहीं मिल सकता। इसी कारण से यहां क्या कह रहा है परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है यहोवा, वे यहोवा की खोज में जाएंगे परंतु उसे नहीं पाएंगे। क्या है अवस्था, क्या है यहां पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, खोजने जा तो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहानी पढ़ा ना, जा तो रहे लेकिन गाय 6 पद में है, भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ लेके जा रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बलिदान लेके जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन्हें नहीं मिलूंगा, मुझे नहीं पाएंगे। क्यों? परमेश्वर कहता है ना कि बलिदान से क्या अच्छा है, क्या है, क्या है, हैं? परमेश्वर का आज्ञा पालन बलिदान करने से उत्तम है। परमेश्वर सिर्फ बलिदान, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप यहाँ आए, बेटी डाल दें और बाइबल स्टडी में बुधवार के दिन भी आ जाएं, संडे को रेगुलर आए, लेकिन जीवन अपनी मर्जी का जिए। क्या ऐसा चाहेगा परमेश्वर? नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन से, हम कार्य से, हम ऐसे सतही ना हो, ऊपर ऊपर दिखाने वाले ना बने, हम असलियत में परमेश्वर के ढूंढने वाले और उसको खोजने वाले बने, तभी हमारा बलिदान क्या करेगा, परमेश्वर ग्रहण करेगा। देखिए सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखो, कैन और हाबिल के दो वहां पे एग्जाम्पल परमेश्वर ने रखा है, दोनों आए थे भेंट लेके, लेकिन एक का भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, दूसरे का किया ही नहीं। क्या मेरा परमेश्वर ने किया नहीं, मुझे क्यों, मेरे भेंट में क्या कमी रहेगी, क्या है करके कुड़कुड़ाने से होगा? नहीं होगा। हृदय कहीं और है, जीवन कुछ और है, बेशक हम यहां पे हैं, नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है, उस समय इस्राएलियों से वो बात कर रहा था, वो आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। देखिए एक परमेश्वर, एक दास ने एक एग्जाम्पल रखा है, मैं वो एग्जाम्पल को आपके बीच में पढ़ रहा हूं, उदाहरण के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कहता है मैं बैप्टिस्ट चर्च में बड़ा हुआ हूं और वहां परमेश्वर को नहीं पा सका, इसलिए मैं मेथोडिस्ट चर्च गया, और वहां परमेश्वर को नहीं पाया, फिर मैं पेंटिकोस्टल चर्च गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर नहीं मिले, अब मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में हूं और परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, परंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने परमेश्वर की बहुत खोज की है, लेकिन यह एक आपका भ्रम है। सच तो यह है आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। जब आप बैप्टिस्ट चर्च में आपके करीब परमेश्वर आने लगा तो आप उसे छोड़ करके आप मेथोडिस्ट बन गए। जब मेथोडिस्ट चर्च में परमेश्वर आपके निकट आने लगा तो आप पेंटिकोस्टल बन गए। आपने एक सतही खोज किया, परंतु परमेश्वर से आप क्या हुए, दूर चले गए। एक परमेश्वर का एक दास का ये लिखा हुआ है, सच्ची नम्रता के साथ अगर पश्चाताप करते हुए उसके पास आइए तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, वो कहेगा मैं सुन रहा हूँ, वो कहेगा मैं उत्तर दूंगा। लेकिन चाहता क्या है वो चाहता है सच्ची नम्रता के साथ, सच्चे समर्पण के साथ हमें उसके पास आने की जरूरत है। परंतु हम अपने पाप और विद्रोह में इतने डूब जाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। होशिया 6:6 में क्या लिखा है, देखिए होशिया 6:6 में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर निष्ठा से और होम बलि से नहीं परंतु इससे प्रसन्न होता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। समस्या क्या है? समस्या आज बहुत बड़ी समस्या ये है, हम वास्तव में परमेश्वर को जानते ही नहीं। हमारी मानवता की, मसीह समाज की भी बहुत बड़ी समस्या ये है, हमने यीशु को ठीक से पहचाना नहीं है। यीशु कौन है, यीशु की वास्तविकता क्या है,
उसकी शिक्षा, उसका वचन क्या सिखाता है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक मसीह हूं तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, अगर हमने उसको सच्चाई में अगर सीख लिया तो फिर परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा वो लोग मुझे ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है जब वो ढूंढेंगे तो मैं मिलूंगा। लेकिन समस्या किसकी है? समस्या परमेश्वर की नहीं है, समस्या आपकी और मेरी है, क्योंकि हम सच्चाई से उसके पास नहीं आ रहे हैं। आगे वाला पद में क्या कहता हो, न्याय के दिन एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। परमेश्वर जब उनसे दूर चला गया है तो जब अशूर की सेना उन पर आक्रमण करे तो सहायता कहां से मिलेगी? ये होशे नबी इस्राएल के संदर्भ में बात कर रहा है, उस संदर्भ को ना भूलिएगा। ये संदर्भ चल रहा है इस्राएल, परमेश्वर और इस्राएल के बीच का संबंध के बारे में बात कर रहा है। उस समय आपने देखा इस्राएल में अशूरियों ने आक्रमण किया और इस्राएल को नाश कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, बाइबल कहते हैं, स्पष्ट रूप से है। लेकिन उसी परमेश्वर ने क्या किया? यहूदा को बचा लिया। यहां 2-3 जगह का नाम है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। गीबा में नरसिंगांव, रामा में तुरही फुको, बेत आवेन, इन जगहों की इतिहास अगर देखें पीछे, अभी का अवस्था नहीं, जब होशे लिख रहा है उस समय की बात नहीं, पीछे वाली अवस्था बहुत सुंदर है। क्यों? पहला राजा उसका 3 अध्याय का 4-5 पद में पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और बलि चढ़ाने के लिए राजा अर्थात सुलेमान गिबोन को गया, क्योंकि वही मुख्य ऊंचा स्थान था। सुलेमान ने उस वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात के समय सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मांग। दूसरा जगह रामा है। रामा के बारे में आज आपने देखा है, जहां सामुएल नबी का घर था, वहां पे वो न्याय का क्या करता था। जो खंड आज आपने सुना है, जो भाई ने पढ़ा बाइबल पाठ में आपने देखा है, पहला सामुएल उसका 7 अध्याय, फिर से पढ़िएगा, वो रामा के बारे में भी वहां पे लिखा है, जहां सामुएल नबी का घर है, उस जगह के बारे में। क्योंकि एक समय इस जगह पे, इन जगहों पे क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, बहुत बलि और वेदियों पे बलियां चढ़ाई जाती थी, ऐसा एक पवित्र जगह माना गया था। लेकिन आज अवस्था क्या है? लेकिन उलट है। आज अवस्था क्या है? उलट है। इसीलिए वो क्या कहता है? तुरही फूकने की बात कह रहा है। तुरही कब फूका जाता है? जब युद्ध की घोषणा होती है ना, लड़ाई के लिए सैनिक को तैयार होने के लिए, बिल्कुल अक्सर सेना हमेशा तैयार रहती है, फिर भी लड़ाई या कोई इमरजेंसी है तो बिगुल फूका जाता है। बिगुल आजकल क्या होता है, बिगुल होता है हमारे पास, बिगुल फूकता है। बिगुल में भी अलग अलग चीज़ों का अलग अलग साउंड है। जो लोग उसके लिए ट्रेंड है वही लोग समझ पाते हैं ये किसके लिए आवाज़ लगा है। जैसे आग लगता है, फायर कहीं हो गया, फायर ब्रिगेड या आग बुझाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना है, तो आग वाला बिगुल का साउंड अलग होता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग समझ पाते हैं जिनका इनके विषय में क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। उसी तरह लड़ाई के लिए तैयार होना है, अलग बिगुल होता है। किसी और काम के लिए तैयार होना है, अलग तरह का बिगुल में साउंड आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर? इन जगहों पे उस समय क्या हो रही थी? परमेश्वर का आराधना हो रहा था, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, लोगों का न्याय हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? स्थिति विपरीत है। परमेश्वर इन जगहों में इन लोगों के लिए एक भयानक स्थिति की बात कर रहा है, क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम्हारी जीवन ऐसा है, तुम क्या हो गया, अभी तुम्हारे ऊपर दंड आने वाला है, बिगुल फूका कराएगा तुम्हारे विरुद्ध में, ऐसी बात कर रहा है। दूसरी बात यहां भी वो कहता है, अपने पीछे देख, पीछे देख। यहां पे परमेश्वर कहता है पीछे देख, अपने पीछे देख। क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि उस समय मिस्पा में, गिलगॉल में, रामा में पहले स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी स्थिति। देख, मुड़ के देख। लेकिन अभी क्या है? अभी तुमने नाश कर दिया। पहले क्या था वहां पे?
परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है, हम शुरुआत बहुत अच्छे करते हैं, मसीह बहुत अच्छे मसीहत में हम विश्वास के साथ जलते हुए आग के साथ हम शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक समय ऐसा आता है हमें संसार ज्यादा चुंबक की तरह संसार खींचने लगता है और संसार की तरह हम खींचे चले जाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, प्रेरित का पुस्तक में रिवलेशन, बुक ऑफ रिवलेशन, प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में 4 और 5 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं और यदि तू मन ना फिराए तो तेरे दीपदान को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर यहां दिलाता है, पीछे देख, पीछे देख, अपने पीछे देख, तू कहां था और अभी कहां है। ये जांचने की बात कर रहा है। उस समय उन जगहों में जो जगह है, रामा है, मिस्पा है, गिलगाल है, यहाँ पे क्या था, परमेश्वर की आराधना हो रही थी, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, परमेश्वर के लिए बलियां चढ़ रही थी, होम बलि चढ़ा रही थी। अभी उस जगह को लोगों ने क्या कर दिया, मूर्ति पूजा का स्थान बना दिया। अगर हम अपने जीवन में भी देखें, यही बात ये हमारे जीवन से कह रहा है परमेश्वर, कि अगर हमारे विरुद्ध में परमेश्वर कहे कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, देख ले, अपने पीछे देख ले, शुरुआत देख, अपने जीवन को देख ले, एक बार परख तूने कहां से शुरुआत किया था। तो मेरा और आपका क्या जवाब है? हमारी जरूरत यह है कि हम देखें, जांचें, अपने आप को परखें, पश्चाताप करें, हम फिर से परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे दीपदान को हटा दूंगा। दीपदान अगर ज्योति, अगर हमारे जीवन में ज्योति हट जाए, अंधकार ही भर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हम विनाश में चले जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसी कारण से मित्रों, आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जांचें, पीछे फिर के मुड़ के देखें, हमने कहां से शुरू किया था और अभी हम कहां हैं। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो नबी होशे नबी लिख रहा है ना, इन जगहों का नाम लिख के बार बार कह रहा है, उस जगह में एक समय परमेश्वर की आराधना हो रही थी, एक समय परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, अद्भुत कार्य हो रहा था। लेकिन आज क्या है, आज वहां मूर्ति पूजा हो रही है, आज लोग उन परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। परमेश्वर इसीलिए कह रहा है पीछे फिर के देख ले, पीछे देख। तो मुझे और आपको भी देखने की जरूरत है। अभी हम तीसरे खंड में देखेंगे, 10 से लेकर 13 पद में परमेश्वर इस्राएल और यहूदा के लोगों को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मनुष्यों पर भरोसा कर रहे हो। यहूदा के प्रधान तो सीमा बढ़ा लेने वालों के समान हैं, उन पर मैं अपना रोष जल के समान उड़ेल दूंगा। एप्रेम दबा हुआ है, न्याय में कुचल दिया गया है, क्योंकि उसने मनुष्य की आज्ञा पालन करने का निश्चय किया था। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूँ। जब एप्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तो एप्रेम असूर के पास गया, हाँ, जारेब राजा के पास उसने दूत भेजा, परंतु न तो वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। देखिए, पहली बात, यहूदा के प्रधान तो सीमा बढ़ा लेने वालों के समान है, सीमा बढ़ा लेने वालों के समान। इसका अर्थ यह हुआ कि यहोवा के जो प्रधान ठहरे गए लोग थे, जो यहूदा में थे, वो लोग क्या थे, भ्रष्ट थे, धोखेबाज थे। वे लोग अपनी लाभ के लिए सीमा को बदल देते थे। देखिए, आजकल पड़ोसियों के बीच में लड़ाई अक्सर ज्यादातर किस लिए होती है, सीमा के लिए, जमीन के लिए। 1 फीट 4 इंच जमीन के लिए हत्याएं हो रही हैं, हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। उस समय यहाँ पे जो यहूदा के जो प्रधान है ऐसा ही कर रहे हैं, सीमा को खिसका रहे हैं, अपनी जो लाभ के लिए सीमा को बदल दे रहे हैं। जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा को क्या कर रहे हैं, वो लोग बदल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने विरुद्ध में, पड़ोसी के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय का 14 पद में
व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय का 17 पद में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्यवस्था विवरण 19 का 14, व्यवस्था विवरण 27 का 17, उसी तरह नीति वचन 22 का 28 और 23 का 10 पद। इन पदों में मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं जो बाद में ढूंढ के आप पढ़ सकते हो। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, क्या है वहां पे 19 का 14 पद में पढ़ रहा हूं व्यवस्था विवरण। इसमें इस तरह लिखा है, तू अपने पड़ोसी के सीमा चिन्ह को मत हटाना जिसे तेरे पूर्वजों ने निर्धारित किया है। आदेश क्या था? परमेश्वर ने क्या व्यवस्था दिया मूसा के द्वारा? जो सीमा निर्धारित की गई है, जो बॉर्डर पिलर्स है ना, मत हिलाओ उसको। आज दो देशों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? बॉर्डर पिलर से। एक देश दूसरे का क्या करता है, सीमा को जैसे बॉर्डर पिलर को हटा करके रातों रात वो दूसरी जगह बना देता है, वो पिलर को शिफ्ट कर देता है वो पिलरों को। इसीलिए क्या होती है, देशों के विरुद्ध में देश युद्ध करते हैं। यहाँ इसी समय क्या हो रहा था, वहाँ भी ये समय समस्या थी इस्राएल में और यहूदा में। वहाँ के जो प्रधान जिनके पास में अधिकार था, वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, अपनी सीमा को अपने लाभ के लिए बदल रहे थे। एक प्रभु के दास इस तरह से कहते हैं, हालांकि यहूदा के प्रधान भौतिक संपत्ति की रेखाओं को नहीं, ध्यान से सुनिए, हालांकि यहूदा के प्रधान भौतिक संपत्ति की रेखाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक रेखाओं को बदल रहे थे। सही और गलत के बीच में, सच्चे और झूठे धर्म के बीच में, सच्चे परमेश्वर और मूर्तियों के बीच में सीमा को बदल रहे थे। ये परमेश्वर के दास के शब्द हैं। वो कहते हैं सिर्फ वो जमीनी सीमा को नहीं बदल रहे थे, उनके जीवन में पाप और अधर्म और धर्म के बीच का जो सीमा है उसको वो लांघ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर और मूर्ति के बीच के जो सीमा होना चाहिए उसको लांघ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं लोग। इसी कारण से, जैसे मैंने पिछले दिन भी कहा था, अगर संपूर्ण रूप से इस्राएली परमेश्वर को त्याग करके मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाते तो अलग बात थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? परमेश्वर की भी आराधना करना और मूर्ति की भी पूजा करना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक पत्नी कहे अपने पति से, ठीक है तुम मेरा पति बने रहो, तुम मेरा पति बने रहो, लेकिन मेरे दो चार जो प्रेमी है ना, मैं उनको भी साथ रख लूं, वो भी मेरे साथ होने दो, उनको भी मैं साथ रखना चाहती हूँ। क्या संभव है ये? नहीं, एक मनुष्य नहीं कर सकता, इजाजत नहीं दे सकता, तो परमेश्वर कैसे देगा? वो तो ईश्वर है, वो तो पवित्र है, अति पवित्र है। वो ऐसा संबंध चाहता है कि उसके लोग उसकी भी आराधना करे और मूर्ति पूजा भी करे जाके। चाहेगा क्या? नहीं। वहां क्या हो रहा था, यही समस्या थी। इसीलिए वहां पे क्या कर रहा परमेश्वर, उसके लोग जो प्रधान लोग हैं सीमा नाग रहे हैं। परमेश्वर द्वारा जो निर्धारित एक सीमा है, भौतिक सीमा ही नहीं आत्मिक सीमा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आज कहीं हम तो सीमा नहीं नाग रहे। हमारा जो सीमा एक दायरा है परमेश्वर द्वारा निर्धारित, कहीं हम उस सीमा को उल्लंघन तो नहीं कर रहे। हम अपने आप को झांक के अंदर देखें, टटोलें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे को, समस्या यहाँ पे क्या है, हम दूसरे को जरूर झांकेंगे, दूसरे को जरूर देखना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना नहीं चाहते। दूसरे का न्याय बहुत जल्दी करने के लिए तैयार हैं हम, दूसरे की बातें करने के लिए। भाई वही चीज हम अपने साथ करें ना। मैं क्या हूं, कहाँ हूं, मेरी क्या अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा बात यहाँ पे इस खंड में तीसरी बात परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसने मनुष्य की आज्ञा पालन करने का निश्चय किया था। देखिए परमेश्वर कहता है यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, यिर्मयाह उसका 17 का 5 में कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या है? श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा न रख के जो मनुष्य भी भरोसा रखना शुरू करता है वो श्रापित है। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या थी उस समय?
यहाँ पे वही समस्या हो रही है। परमेश्वर भी अपेक्षा यहाँ पे मनुष्य की आज्ञा पालना हो रही है। लोग वहाँ के राजा, उस समय के राजा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पे भरोसा ना करके उन राजाओं के, अपने पड़ोसी देशों के राजाओं पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा राजा उसका 15 अध्याय में 19 और 20 पद, उसका उसी तरह से दूसरा राजा 16 अध्याय का 7 से लेकर 9 पद में अगर आप पढ़ो तो इस्राएल और यहूदा का राजाओं ने हेल्प किससे मांगा? परमेश्वर से नहीं मांगा। हेल्प मांगा अशूर के राजाओं से। उन अशूरी राजाओं से, उनके पड़ोस में जो राजा थे उनसे हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन उसी तरह से अगर आप दूसरा राजा 19 अध्याय में देखो, हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? उन राजाओं से उसने सहायता नहीं मांगी। उसने किससे सहायता मांगा? परमेश्वर से। अशूरी सेना के 1,85,000 सैनिकों को एक ही रात में स्वर्गदूतों ने मार दिया, कत्ल कर दिया। उस और किसी राजा के पास नहीं गया। वो लोग क्या, किसके पास गए? परमेश्वर के उपस्थिति में गए। उसने पूरा यहूदा को परमेश्वर के उपस्थिति में लिया। उस राजा ने, वो गिड़गिड़ाए, वो लोग रोए, आंसू बहाया उन्होंने। प्रभु कहा, देख ये लोग आ रखे हैं, देख यहाँ पे सामने छावनी है उनका, देख हमारे पर आक्रमण करने वाले हैं। हम तो बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम उनकी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप हमारे साथ ना हो तो हम तो मिट जाएंगे। इस तरह से जब वो गिड़गिड़ाए ना, क्या किया उसने? युद्ध में जाना नहीं पड़ा उनको। एक स्वर्गदूत भेज के पूरे 1,85,000 सैनिकों को उसने नाश कर दिया। इस वचन से परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको और मुझे भी, हमें किसी व्यक्ति को देख के, किसी तरफ देख के हम क्या ना करें, उस पे उस पे भरोसा ना रखें। हमारा भरोसा रखने का एक ही जगह है, वो है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के ऊपर देखें, उसी को पुकारें। आपकी और मेरे जीवन में पीड़ा है ना, समस्या में है ना, कष्ट है ना, यीशु के पास आइए, वो आपकी पीड़ा को सुनेगा। वो कहता है ना, तुम पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आप और हमने देखा था आगे। लेकिन सच्चे हृदय से वो चाहता है कि हम उसके पास आए, पुकारें, सुनेगा। आज भी वो सुनने के लिए तैयार है वो परमेश्वर, क्योंकि वो जिंदा है, मरे हुए में नहीं है, कब्र से जी उठा हुआ यीशु है। वो आपका और मेरी वेदना को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आना पड़ेगा सच्चाई के साथ। ऊपरी सतही जीवन नहीं चाहेगा वो। आगे और बात कहता है वो, क्या कहता है इसी खंड में? इसलिए मैं एफ्राइम के लिए कीड़े और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट हूं। कीड़े क्या करते हैं? टिड्डियां क्या करती हैं? सब कुछ चट कर जाती। जो टिड्डियां आती है ना, मोटी मोटी टिड्डियां, आपने देखा होगा पिछले दिनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस साइड से बहुत सी टिड्डियों का एक समूह गया था। जहां भी जिन भी जगहों में खेतियों में बैठ जाएं, वो क्या करती हैं? हरियाली पूरी चट कर जाएंगी, खा जाएंगी। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ? परमेश्वर यही कहता है, तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? कीड़े की समान, उन टिड्डियों की समान। और तुम्हारे घराने के लिए मैं क्या हूं? सड़ाहट के लिए। सड़ाहट अगर घाव बन जाए, सड़ाहट हो जाए, वो क्या करेगा? आपको नाश कर देगा। परमेश्वर दंड की बातें कहता है यहाँ पे। अगर नहीं फिरोगे ना, अगर तुम ऐसा ही जीवन जियोगे, देखिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? टिड्डी की तरह सब कुछ चट कर दूंगा और सड़ाहट की तरह पूरा सड़ा दूंगा, अर्थात विनाश ला दूंगा। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है इस्राएल को। क्योंकि परमेश्वर कहता है उन लोगों ने कि चंगाई के लिए कहाँ गए हो? दूसरी तरफ ताक रहे। चंगाई वहां से मिलेगी, चंगाई उसके पास है, सहायता वहां से मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत वर्ष हैं बाइबल में, भजन संहिता में बहुत से वर्ष हैं जहां परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। परमेश्वर के उसमें बहुत सी प्रतिज्ञा हैं। देखिए समस्या क्या है? जो समस्या है रोग के बारे में, जो हमारा स्वामी है ना, हमारा पति है ना, वो सब कुछ जानता है। लेकिन हम उसके पास ना आकर के हमारे मित्रों, हमारे प्रेमियों के पास जाना चाहते हैं कि कुछ इसका हल कुछ बताएं, कुछ इसकी चंगाई ढूंढें। हम अपने पति को ना बता के हम उनको बताना चाह रहे हैं।
उनके पास कोई इसका वो नहीं है, हल नहीं है, चंगाई नहीं है। हमारे प्रेमी ने क्या किया, हमें तो बेच सकता है, हमें सुधार नहीं सकता, बेच दिया उसने, गोमेर को बेच दिया। लेकिन हमारा पति हमें क्या करता है, खरीदने की सामर्थ्य रखता है। उसने खरीदा, उस अवस्था से, उस वेश्यावृत्ति से निकाल के लाया उसने चाहा कि फिर से हम क्या करें, उस रिश्ते में फिर से बने, वो संबंध में हम फिर से स्थापित हो जाएं। ठीक है, और लास्ट खंड है 14 और 15 पद। परमेश्वर का निर्णय और हम लक्ष्य क्या है उसका, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं ही टुकड़े टुकड़े करके चल दूंगा, मैं उठा ले जाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला ना रहेगा। जब तक वे अपना अपराध अंगीकार करके मेरे दर्शन के खोजी न हो, उस समय तक के लिए मैं चला जाऊंगा और अपने स्थान को लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे तो मुझे लगन से खोजेंगे। देखो, परमेश्वर कहता है मैं सिंह बनूंगा। सिंह के बारे में अगर देखें तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव दोनों तरह से अगर बाइबल में है। देखिए, पतरस लिखता है एक फाड़ खाने वाले सिंह की तरह, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह है, वो भी सिंह है। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में 5:5 में पढ़ें तो परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। दोनों का अर्थ फर्क है। सिंह एक, यहाँ एक लिटरली एक जानवर के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो जानवर है ना जंगलों में सिंह होता है, उसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर उसको जाने कि वो है कौन। वो बोलता है मैं सिंह बनूंगा और तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कीड़े की तरह तुम्हें नाश कर दूंगा, तुम्हें ऐसे सड़ाहट की तुम्हें सर्वनाश कर दूंगा। बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें। मैं टुकड़ा टुकड़ा फाड़ दूं ना, तुम्हें वो रिपेयर कोई नहीं करने आएगा, तुम्हारे मरम पट्टी करने कोई नहीं आएगा, वो कहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे सच्चे मन से अगर उसकी ओर फिरते हैं तो एक पद बढ़ी है यहाँ पे, 6 का पहला पद देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, सिंह की तरह मैं फाड़ डालूंगा, टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। लेकिन यहाँ क्या कहता है 6:1 में, आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसने फाड़ा है तो पर वही हमें चंगा भी करेगा, उसने हमें घायल तो किया पर वही हमें पट्टी बांधेगा। देखिए, उपचार कहाँ है, उसी के पास है। चोट वही दे रहा है हमें, फाड़ वही रहा है, तो हमें जाना उसी के पास है। और कहीं भागेंगे हमारा चंगाई नहीं मिलेगा, पट्टी बांधने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर के पास ही आना है। अभी यहाँ पे संपूर्ण इस खंड को हमने देखा। देखिए, यीशु मसीह पे जब क्रूस पे चढ़ाने से पहले उसके पीठ पे जो कोड़े मारे गए रोमी शासकों ने, जो उसको शरीर का एक एक जो मांस का टुकड़ा नोच डाला, उसके शरीर से फाड़ डाला यीशु मसीह को। किसके लिए फाड़ा गया? वो आपके और मेरे लिए। ऐसे ही यीशु मसीह नहीं फाड़ा जाता, उसका टुकड़े टुकड़े शरीर के हुए सिर्फ आपके और मेरे लिए। हमें आना उसके पास है, मरम पट्टी यीशु के पास है और कहीं नहीं है। अगर हम पाप के कारण से मरे पड़े हैं, टुकड़े हो रखे हैं, घायल हैं, विचलित हैं, तो हम यीशु के पास आए, वही हमें क्या करेगा? चंगाई देगा, हमारा छुटकारा देगा। क्रूस ही है वो निदान। अगर क्रूस को छोड़ के हम भागें, हम सोचें हम कोई चंगाई पालेंगे, मरम पट्टी हमें कोई लगा देगा, हमारे प्रेमी लगा देंगे, हमारे मित्र लगा देंगे, कभी नहीं हो सकता, नहीं लगाएंगे। क्योंकि घाव में मिर्च जरूर डालेंगे, नहीं लगाएंगे आपका मरम पट्टी। एक ही जगह है, एक ही स्थान है, ध्यान रखिए, वो स्थान है कलवरी का क्रूस, यीशु मसीह, उसी के पास आना होगा। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, परेशानी आती है, हम विचलित होते हैं, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आइए उसके पास। उसी ने तकलीफ दिया है ना, तो वो ही मरम पट्टी करने की क्षमता उसी के पास और किसी के पास नहीं है। एक ही जगह है हमारे लिए। मनुष्य जाति अगर बचना चाहता है
तो सिर्फ यीशु मसीह है उसको वहां उस दलदल से निकालने बचाने वाला, और कोई नहीं है दूसरा। इस पूरे खंड को हमने पढ़ा, एक एक मोटा मोटा विशेष विशेष पद को मैंने आपके बीच में रखा। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, ये सब जानते हुए भी क्या पाप अंगीकार करते हुए अपने आप को नम्रता के साथ यीशु के पास आप लाना चाहेंगे, या फिर वही अपने प्रेमियों के साथ ही उसी अवस्था में, उसी वेश्यावृत्ति में रहना चाहेंगे? ये मेरा प्रश्न आप सबके लिए है। सोचें, गंभीरता से मनन करें, क्योंकि परमेश्वर जो बातें करता है वो हमारे लिए चेतावनी है। हो सकता है कल का दिन हम देख पाए नहीं पाए, कोई नहीं जानता। हमारे जीवन का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। इसलिए जो आज समय है, आज जो मौका है हमारे पास, हम उस परमेश्वर के चरणों में आए, पश्चाताप करें, अपने पापों को, गुनाहों को माने, कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे बचाने की क्षमता तेरे पास है। आए उसके पास, वही आपको और मुझे बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना और तेरी गौरव करते हैं प्रभु जी। हम तेरी चरणों में कृतज्ञता के साथ झुकते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी हम तो व्यभिचारी थे मेरे परमेश्वर, हम तो प्रभु पापों के दलदल में फंसे हुए थे प्रभु यीशु, लेकिन आपने हम पे दया किया, आपने हम पे करुणा किया प्रभु। हमें प्रभु उस पाप से छुड़ाने में आपने हमारी मदद